आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे यहाँ भाई ईबीएस का पेडागोजी शुरू हो गया है और जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड बोलते हैं उसको, 11 जनवरी 2022 का पेपर लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। और मैं आपको बता देता हूं कि जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सारे एग्जाम के ऑनलाइन पेपर मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको। तो आप लोग मेरे से हमेशा के लिए जुड़े रहे। ये मेरा नंबर भी, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और 7:30 पर आप लोग रेगुलर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी मोड में हुआ था उसका, ठीक है। और जानते हैं भैया, मैं आपको एक बताता हूं बड़ी बात कि मेरे यहाँ यदि आप पेडागोजी के क्लास करते हैं ना, तो जीवन में कोई भी पेडागोजी आपके सामने आएगा, आप डिफिनिट रूप से आपका ऑपरेशन करके आप उसको आइएगा और आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। क्योंकि मेरा जो तरीका है ना, कुछ अजीब तरीका मिलेगा आपको, ट्रिक मिलेगा और समझ, दो तरीका जो काफी गर्दा है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। चलिए भैया शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रथम क्वेश्चन है, आज तो 11 जनवरी का पेपर मैं लेकर के आया हूं जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन कहता है, सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली डोसा सांभर नारियल की चटनी है। बताइए कहाँ, किस देश के लोग कहाँ के हैं, भारत के किन राज्यों में? तो दक्षिण भारतीय ये खाना है, इडली डोसा सांभर जो भी है ये दक्षिण भारतीय खाना है। तो दक्षिण भारत में आपका आ जाता है, गुजरात नहीं आता है इसलिए गलत हुआ, ओडिशा नहीं आता है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बेटर। जिन्होंने भैया सी किया सही जा रहे हैं आप लोग, भैया पूरे लाइन से चलना है, पूरे मजा आ जाएगा क्लास करके। कि मेरे यहाँ कहता है क्या, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर के यात्रा करता है तो वह किन राज्यों से गुजरना नहीं होगा। तब मुंबई से जैसे ही वह चंडीगढ़ जाएगा, हरियाणा चंडीगढ़, तो मैं आपको बता दूं कौन से राज्य, तो मुंबई से जैसे ही चलेगा तो मुंबई के ऊपर मिलेगा गुजरात मिलेगा, गुजरात के बाद में तुरंत उसके ऊपर राजस्थान मिलेगा और राजस्थान के तुरंत बाद उसको हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ मिल जाएगा। तो पंजाब जाने की क्या आवश्यकता है? जब हरियाणा हमारा यहीं आ गया तो पंजाब जाने की क्या आवश्यकता है? पंजाब थोड़ा सा ऊपर में पड़ता है तो पंजाब नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने बी किया है सही जा रहे हैं आप लोग। अगला है क्वेश्चन कहता है कि भाई नीचे दिए गए किसी बालक के उस स्थान पर विचार कीजिए जो उसके किसी कैंप में आए विद्यार्थियों समूह में किया था और मैं उस शहर से आई हूं। सुनिए क्या बोल रहा है, मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी क्षेत्र में है। हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है, बर्फ भी पड़ती है। जब ठंडा बहुत अधिक हो जाता है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। ये बात कभी भी बोल देना, धूप में बैठना अच्छा लगता है, कभी भी बोल दे, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप हिमाचल करके आइएगा, कोई गलती नहीं होगा। कभी भी कहेगा कि धूप में बैठना अच्छा लगता है, कहीं भी लिखा रहे क्वेश्चन में, बहुत सारा भाषण दिया हो, लेकिन ये भाषण में अगर शामिल कर दिया तो हिमाचल प्रदेश 100% मैं गारंटी देता हूँ आप करके आइएगा, कभी गलती नहीं करिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो आपको टाइम वाला बनाने वाला है, और बनाने वाला प्रश्न को मैं इग्नोर करके चलता हूँ, डिस्प्ले मेरा छोटा है भैया, यही कारण है। नहीं तो इसका तो मैं चीर फाड़ ऐसा करूँगा कि जीवन में आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो भाई सोचता हूँ कि कभी कभी एक दिन बोर्ड पर आऊँगा और आप लोग को ये जो ट्रेन वाला जो प्रॉब्लम है ना, हमेशा के लिए साफ कर दूंगा, इसका सत्यानाश करके छोड़ दिया जाएगा। प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा, मजा आएगा। मजा तो आता ही है मेरे यहाँ, क्योंकि भाई मेरा जो स्टाइल है वो भाई मज़ेदार स्टाइल है। कहाँ चले गए हम भाई? हाँ, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सभी कोई शेयर कर दे। और अभी तक लाइक नहीं किया भैया, लाइक करे, मज़ेदार तरीका से क्लास करा रहा हूँ मैं। कहता है क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवर समूह को चुनिए जिनके आगे के जो दांत हैं जीवन प्रयत्न बढ़ते रहते हैं, मैंने वृद्धि होती रहती है, अतः वह अपने दांत को बहुत लंबा नहीं होने देना चाहती है, और जिसके वजह से वह क्या होता है, कोई कोई चीजों को कुतरते रहता है। दो जानवर का नाम बताइए। चलिए
तो जिन लोगों ने भैया यहाँ पे सी किया है चूहा गिलहरी, सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और कभी भी नंबर दे करके, जैसे कि 66 का जो भी आपको देना है, ABC जो भी देना है, नंबर दे करके उत्तर दिया करे, क्योंकि नेटवर्क स्लो होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपका किस नंबर का जवाब आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, कन्नौज जिला जो एक समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, माने यहाँ पे इत्र बनाया जाता है, और यह जिला किस राज्य में है? कन्नौज, बताए कहाँ है? हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला है जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। चलिए, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अफगानिस्तान, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, बर्लिन, राजस्थान, अबू धाबी, अफगानिस्तान। भैया बताए। चलिए, अबू धाबी, अफगानिस्तान, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको रेत का टीला मिल जाएगा इस प्रकार सा, ठीक है। रेत का टीला कहाँ है? अबू धाबी और अफगानिस्तान। तो दोनों आ से ही आ गया, आ से आ गया, आ से आ गया, और रेत का टीला बन गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, आइए प्रश्नों को करिए। कहता है कि भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, हम बताएंगे। ये मान लीजिए बीच में आपका भोपाल है, मध्य प्रदेश माने भोपाल, और ये ठीक बेंगलुरु के यहाँ पे क्या है? बेंगलुरु है, उत्तर में पड़ता है, ये उत्तर में हो गया। और गांधीनगर भोपाल के पश्चिम में है, और यहाँ पे आपका गांधीनगर है, ठीक है, पश्चिम में है। तो कह रहा गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, माने यहाँ से इसकी दिशा बताइए, कौन सा दिशा होगा? तो इधर होता है क्या? पूर्व होता है, और नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो बीच में जा रहा है तो क्या होगा? दक्षिण पूर्व। बहुत अच्छी बात है, आप आसानी से समझ गए, आपका उत्तर सी पर चला गया। जिन लोगों ने सी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुनिए। निम्नलिखित में ब्रांज के बारे में कौन सा कथन सही है? या टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, या एक यौगिक है? यौगिक वाली बात गलत है, मिश्र धातु होता है। या कॉपर और टीन से बना होता है, और ये कॉपर और जस्ता समअंगी मिश्रण है। बताए कौन सा होगा? तो ब्रांज बोले तो क्या, और ब्रास बोले तो क्या? ब्रास बोले तो पीतल, तो पीतल जो होता है तांबा प्लस जस्ता होता है, और ये टीन और जस्ता आपका गलत हो गया। एक कॉपर प्लस टीन को ब्रांज बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांसा। याद रहेगा ना। तो आपका उत्तर सी पर चला गया। जिन लोगों ने सी किया भैया सही जा रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। आप लोग रेगुलर आते हैं, आप लोगों को मैं रेगुलर देख रहा हूँ। कोई लोग हैं जो काफ़ी रेगुलर बने हुए हैं, और 7 बजे क्लास चल रही है, 7:30 पर रेगुलर चलेगा क्लास, ठीक है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं चल पाता है, लेकिन रेगुलर क्लास। और जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं सारे पेपर को मैं कराऊंगा, अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा तो। इतना अच्छा तरीका से पेडागोजी का ऑपरेशन होगा, अभी करेंगे, देखिएगा, मजा आएगा। नीचे दिए गए उसको मिलान कीजिए। 2 तदन रूपी खाद्य वस्तुओं को संरक्षण के सही ढंग से प्रदान नहीं करता है। तो सेब का मुरब्बा बना देते हैं तो अच्छी बात है, सही ढंग नहीं। दूध का पनीर, कच्चा आम का अचार, दाल का पापड़। भैया कौन सा गलत है इसमें? कौन सा गलत है ये बताना है। चलिए, तो मैं बता दूं कि क्या कह रहा है, संरक्षण सही ढंग से नहीं कर पाता है तो दूध का पनीर बनाइए तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ इसमें बनाया जा रहा है वो अधिक दिन तक रह जाएगा। उत्तर आपका बी पड़ गया। हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए बने बड़े त्रिकोण टेंट इस प्रकार से बनाता है, उसको रेबो कहते हैं। और जानवर रहने के लिए लेखा कहते हैं। और बगल में एगो बनता है छोटा सा टेंट, ये हो गया आपका लेखा। ये हो गया क्या? लेखा। ये हो गया क्या आपका? रेबो, ठीक है। तो इसमें जो रहता है, इसमें कौन सा? चंगपा जनजाति रहता है। कौन सा जनजाति? तो चंगपा जनजाति रहता है, तो उसको रेबो कहते हैं। और जानवर को रखता है तो उसको हम कहते हैं लेखा। तो ये कहाँ क्या है जनजाति? लेह लद्दाख की जनजातियाँ है, याद रखिएगा। लेह लद्दाख में टेंट बनता है। तो जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं। चलिए, हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या बताइए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो अभी तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और 28 राज्य है।
तो ये जो है क्वेश्चन देखते रहिएगा, गूगल पर करके ही जाइएगा कि अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या कितनी है, गूगल जरूर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी चेंज होता है तो आंसर भी वहाँ पे चेंज मिलेगा। प्रश्न है भैया, पहले 29 और 9 था, अगला है कि भाई नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जो राज्य समुद्र तट अरब सागर के तट पर है। तो अरब सागर मैं इस तरह से बना देता हूँ, भारत का नक्शा इधर पड़ता है अरब सागर, तो अरब सागर में पड़ता है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, केरल कर्नाटक महाराष्ट्र कहाँ पे है, ये आपका उत्तर ए पर है। तो जिन्होंने एक किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला है छऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का नृत्य है, बताए। उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। छऊ कहाँ के लोग मनाते हैं, बताए। चलिए छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, छ से छऊ, आप लोग याद रखिएगा, छ से छत्तीसगढ़, छ से छऊ, छऊ लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मैंने ऑफलाइन क्लास में तुरंत ही लिखाया था, जो लोग ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, उनको पता होगा। केचुआ के बारे में मैंने बताया, क्या बताया था भैया, कि केचुआ खेत में छेद बनाते हैं और वायु जल को मृदा तक पहुंचने में आसानी से रास्ता प्रदान करते हैं। भाई जब छेद बनाएगा तो उससे वायु जाएगा, जल अंदर जाएगा ना। उसके बाद क्या, केचुआ खेत में छेद बनाकर मिट्टी को क्या करता है, पुलाव बनाता है, या पोली बोले तो नरम बनाता है। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाता है, ये बात गलत हुआ। केचुआ का मल मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, ये बात सही है। तो आपका जो सही जा रहा है ए, बी और डी, तो उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने का क्या फायदा है। अब आया आपका पेडागोजी, इसका जो है ना हम चीर फाड़ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, बिना डॉक्टर का, बिना हथियार का चीर फाड़ होगा। यहाँ पे क्या कहता है भैया, देखिएगा, कहता है कि मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या है। तो फायदे हैं भैया, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकता है, मिश्रित लर्निंग मोड है तो। विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने को मिलता है, ये भी अच्छी बात है। विद्यार्थी को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, ये बात तो जहर का पुड़िया बोल दिया। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर के समुदाय में पूरा गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो जो अच्छा बात है उसको हम लोग कर दिए, आंसर आपका सी पर चला गया। अब अगला प्रश्न है, कहता क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से पढ़ने के समकालीन शिक्षण की विशेषता है, बताए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ाई जब होता है ना, तो जब जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं इधर बैठा हूं, ठीक है, मैं इधर बैठा हूं और आप लोग अपने घर पे बैठे हैं, तो जब हम लाइव आएंगे तब ना आप लोग देखिएगा, तो जिस समय में लाइव होता है उसी टाइम में देखने में मजा आता है, उसी टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। अगला है, हाँ, तो विद्यार्थी किसी भी समय कक्षा में शामिल हो सकता है, नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होगा तबे शामिल होइए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म तो क्लास खत्म। तो शिक्षण अधिगम विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम होते हैं, माने जिस समय में कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उस टाइम में बातचीत करने में आप सक्षम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका खत्म हो गया, बातचीत नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको देहाती उदाहरण बताता हूँ, आप किसी से वीडियो कॉल करके बात करते हैं, तो बताइए, जब वीडियो कॉल बात करते हैं तबे ना बात होता है, कि बादों में बात हो जाता है, आप रख दीजिएगा तो बात होगा नहीं ना होगा। तो जिस टाइम में, जिस वास्तविक समय में क्या होता है, बातचीत करने में सक्षम होता है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जब आप वीडियो कॉल कीजिएगा, वो होगा सामने वाला, तब ना बात होगा, बाद में सोचेगा कि ना ये कर दिया, हम बाद में देख लेंगे, नहीं होता ऐसे। चलिए प्रश्न है कि स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, तार के पेड़ का वीडियो दिखाती है। आप एक टीचर हैं, बच्चों को वीडियो दिखा रहे हैं और सभी पेड़ पौधे के आकार, पत्ते, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी कर रही है।
ठीक है भाई, तो इस गतिविधि से उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है किसकी तरफ, बताए क्या कर रही है या आप लोग क्या कर रहे हैं इस प्रकार से करके। तो पौधे के भाग के बारे में जानना, पौधे देखिए ये भी सही है, पौधे के पेड़ों के बीच में अंतर करना ये भी सही है, पेड़ पौधे के वर्ग के भीतर मौजूद विभिन्नता माने क्या क्या विभिन्नता है उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पत्ता फूल हर चीज के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। इसमें सारे ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे बेटर है वो आपका ऑप्शन सी है। अगला है, कहता है क्या भाई कूट है क्या, कूट दिया हुआ है, तो कूट को बिना देखे अगर जवाब दे देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न कहता है ये, कहता है क्या कि रीता ईवीएस शिक्षिका थीम खाद पढ़ाते हुए कक्षा 5 विद्यार्थियों को पड़ोस के घर में विभिन्न खाद्य सामग्री संरक्षण विधि सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। खाद्य संरक्षण विधि समझते हैं, मतलब कि कोई चीज को आप लंबे समय तक कैसे बचा सकते हैं, इस पर पढ़ाई करा रही है कौन, रीता। तो इस सर्वेक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, माने आप एक टीचर है, आप बोल दिए कि बताओ अपने अगल बगल में देख करके बताओ कि कौन भातवा को या दालवा को या सब्जी को कैसे रखता है लंबे समय तक, देख के आकर के हमको बताना, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो विभिन्न विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील बनाना, संवेदनशील बनाएंगे भाई तब ना भाई बच्चा दे करके आएगा। सर्वेक्षण करने के कौशल या क्षमता का आकलन करना, ये जो क्षमता जो है ना जहर का पुड़िया, क्षमता का आकलन नहीं करना कि इसका कितना क्षमता है भाई, इस तरह से नहीं होता है। समुदाय के प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर देना, अच्छी बात है। समुदाय के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा, जब भाई पूछेगा कि तुम्हारे घर में बताओ दाल कैसे रखते हैं तुम्हारी मम्मी पापा, है ना, तो एक प्रकार से भाई और बातचीत करने का अवसर मिला कि नहीं मिला, तो उत्तर आपका चला गया बी पर। अगला प्रश्न है, ये भी आपका कूट है, कोई बात नहीं भाई, कूट को तो अच्छे से कूट दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन कहता है कि आप वर्तमान पटचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं, बताएं कौन सा उद्देश्य है ईवीएस का। मजा आएगा आपको मेरे यहाँ पढ़ करके, एक बार पढ़ेंगे फिर खोजेंगे कि हाँ सर का चैनल वीडियो शुरू हुआ है मैं देखूंगा, इससे होगा क्या, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि भैया मेरे यहाँ पढ़े, नहीं निकलेगा तो कमेंट करिएगा, सॉरी, है ना, नहीं निकले तो कमेंट करिएगा कि सर मेरा नहीं निकला, मैं आपके चैनल से पढ़ा हूँ। देखिए पिछले बार भी काफ़ी लोग निकाले हैं और जिनका नहीं निकला है बोले हैं कि सर मैं आपके चैनल से पढ़ा फिर भी नहीं निकला, तो मैंने बोला कि कब जुड़े, तो थोड़ा सा हम लास्ट में जुड़े थे, कम समय के लिए आपसे पढ़े थे, इधर उधर यूट्यूब चैनल पर भटक रहे थे, उनको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग मेरे यहाँ क्लास करें, रेगुलर चलेगा, जितना भी ऑनलाइन पेपर है सबका ऑपरेशन होगा। हाँ आइए आप क्वेश्चन को करते हैं, मैं तो बहुत पका दिया आप लोगों को बोलकर। क्वेश्चन कहता है क्या, ऑप्शन कहता है प्रकृति सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच में संबंध का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। भाई ये जो प्रशिक्षित है करना ये अच्छा बात है, कोई भी चीज़ के बारे में विकसित करने के लिए बच्चों को अगर प्रशिक्षित कर रहे हैं तो ये अच्छा कह रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करेंगे, ये भी अच्छी बात है। पृथ्वी को मानव एवं जीवंत रूप में आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। पृथ्वी मानव एवं जीवंत रूप में, जीवंत रूप आपका गलत हो जाएगा, पृथ्वी जीवंत रूप नहीं है। ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना, सबसे बेटर इसमें दो ही ऑप्शन आपका इसमें सही जा रहा है, वो आपका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है क्या कि ईवीएस शिक्षा को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करके, लिंक के आधार पर समूहीकरण करके, मेरे दोस्तों लिंक के आधार पर अगर किसी को बांट रहे हैं तो ये गलत बात है। पूरी कक्षा में जितना समूह बन जाए भाई, जितना, तो भाई गलत बात है। समूह के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार को समूह बनाए, सबसे बेटर ये आपका ये है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पटचर्या की प्रकृति कैसी है। तो मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोला कि कभी भी प्रकृति बोलेगा ना ईवीएस का 100% आपका एकीकृत रहेगा, एकीकृत। तो एकीकृत यहाँ भी एकीकृत यहाँ लिखा हुआ है कि एकीकृत और अनुभवात्मक, जिन लोगों ने किया सही जा रहे हैं आप लोग। प्रकृति पूछे तो एकीकृत आता है, इसमें भी आपका शायद कूट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कूट को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि कहानी के माध्यम से, आप एक टीचर है सुनिएगा, ईवीएस की अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो कहानी को किस अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छी बात है, जब गलतफहमी का रचना नहीं करना है तो ये तो सही बोला। कहानी को लिंग, जाति, धर्म, अन्य समुदाय के संबंध, कोई रूढ़िवादी विचार को चित्रित नहीं करना चाहिए, है ना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा बात बोल रहा है भाई। कहानियाँ मजेदार और रोमांचक, मनोरंजन होना चाहिए। क्यों, बात जरूरी है का, ये जरूरी है नहीं। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के जीवन, विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। तो भाई अच्छा बात है ना, ये इससे बेटर क्या हो सकता है। तो आपका उत्तर ए, बी और डी, ए, बी और डी, उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न भाई, ये भी कूट है। कूट इतना देता है ना ईवीएस में भाई, तंग कर देगा कूट दे दे करके आपको। क्वेश्चन कहता है ईवीएस की शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्नलिखित में किन क्रियाकलापों में से किन को करने के लिए कहेगी। मानचित्र में बुनियादी दिशाओं को पता लगाना। भाई मानचित्र में तो भाई दिशा होता है, ये तो अच्छा बोला। अमान्यीकृत मानचित्र और अपने बनाए गए मानचित्र के प्रतीकों का उपयोग करना। मानचित्र मानकीकृत, देखिए यहाँ अमान्यीकृत यहाँ मानकीकृत दोनों हैं तो दोनों सही चला जाएगा। अगर केवल अकेला मारते तो गलत हो जाता, इसलिए आपका इसमें सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि भाई एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। तो इस चर्चा की आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। क्या है सीखने का प्रतिफल? देखिए अगर आप सुनिएगा मेरी बात, सुनिए मेरी ध्यान से सुनिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है एक जगह सीमेंट और ईंट का घर बन रहा है, कांच का घर बन रहा है, और यहाँ पे क्या कहा गया भाई, यहाँ टाइल्स जैसी चीजों को लगा करके ये सब क्या हो रहा है, तुलना करने का काम हो रहा है कि नहीं, कि यहाँ क्या बना क्या, तुलना और विश्लेषण चल रहा है। ठीक है, तो तुलना चल रहा है कि कहाँ के घर कैसे हैं, गांव के घर कैसे हैं, मुंबई के घर कैसे हैं, राजस्थान का घर कैसे है, लिखा हुआ यहाँ पे राजस्थान, मुंबई, राजस्थान है ना भैया। तो ये तुलना हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है। अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधि और व्यवहार का पता लगाए। माने आप एक टीचर है, सबसे पहली बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि बच्चा तू लोग बताना कि तुम्हारे घर में पानी की बर्बादी सबसे ज्यादा कौन करता है, पता लगा के बताना। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयुक्त है? माने आप क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं बताए। जल के वृत्त चित्र एवं फिल्म के लिए कर रहे हैं, नहीं, भ्रमण करवाएंगे पानी के लिए, नाला का, पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत है तो सही है। प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाला पानी की मात्रा, यही चाह रहे हैं ना आप कि प्रतिदिन एक परिवार में कितने पानी का मात्रा खर्च हो रहा है, यही ना करना चाह रहे हैं आप बच्चों से। तो आपका उत्तर डी पर चला गया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर के पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है?
पाठ्य पुस्तकें, बच्चों का वातावरण, भाषाई दक्षता, रोल प्ले, भूमिका, बताए कौन सा सबसे बेटर। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेटर है कि बच्चा का वातावरण क्या है, इससे हिट कुछ नहीं है। क्योंकि भाई सीटेट कहता है कि बाल केंद्रित ऑप्शन मार करके आइएगा, तो यही ना है बाल केंद्रित ऑप्शन। तो भैया एक बार आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड है ना इधर उधर भटक रहे होंगे, यूट्यूब दूसरे चैनल पर भटक रहे होंगे, तो आ करके यहाँ पढ़ाई कर लेंगे। और मैं 100% बताता हूँ कि आपसे पास करेंगे। और 7:30 बजे रेगुलर लाइव में आना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका कूट है। और देखिए कूट देख करके आपको क्या लगता है कि 2 ऑप्शन सही करना है, ये नहीं लगता है। 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही नहीं करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बताएं कौन सा 2 ऑप्शन सही है। ईवीएस के शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे, किसको महत्वपूर्ण आप मानेंगे, बताएं भैया। कहता है कि आप पाठ्य पुस्तकों में लिंग, जाति, धर्म से संबंधित कोई रूढ़िबद्ध धारणा नहीं होनी चाहिए। बात सही है भाई, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए, ये मानक शब्द जहर का पुड़िया है। पाठ्य पुस्तकों की कीमत कम और पतली होनी चाहिए, क्या जरूरी है भाई, और पतला, ये भी बात गलत बोला। पाठ्य पुस्तक सचित्र आकर्षक होनी चाहिए, ये अच्छा गया। ए और डी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न भाई, क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए जेंडर रूढ़िवादिता सीखने के लिए निम्न में कौन से संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, बताएं। जेंडर रूढ़िवादिता के लिए तो सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता करने के लिए घर का सर्वेक्षण करेंगे। भैया मेरी बात ध्यान से समझे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जेंडर रूढ़िवादिता सिखाना है तो आप बच्चे को क्या कहेंगे, कार्य को बांट देंगे और पता करवाएंगे कि बताओ कि भाई किस सदस्य में कितना लड़का कितना लड़की है, तब ना पता चलेगा जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में। भाई अखबार में से लिंग का भाई गलत बात हुआ, कहानी से नहीं होने वाला है। सफल महिला की कहानी पढ़ लीजिएगा, असफल महिला का वो आपका दुश्मन है, तो गलत हो जाएगा। महिला स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या का पता लगाएंगे और अस्पतालों का भ्रमण करवाएंगे, वही गलत बात है सब। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, उसके पहले मेरी बात ध्यान से समझे। एक छोटा सा बात आप लोग हमेशा समझे। देखिए इस प्रकार से ये मैंने आयत बनाया, सुनिए मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। आपके स्क्रीन पर ब्लैक कलर में या रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ब्लैक कलर में। देखिए आपका स्क्रीन एक यहाँ होगा मेरा चैनल का लोगो, और यहाँ पे ब्लैक कलर में अगर सब्सक्राइब लिखा हो या रेड कलर में लिखा हो तो इस सब्सक्राइब को कर लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल से अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके एक बगल में छोटा सा घंटी टाइप का होगा, उस घंटी पर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप लोग मेरा क्लास कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग क्लास आसानी से करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आइए कि एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देते हैं, तो निम्न में कौन सी रिपोर्ट सबसे उपयुक्त है। विवरणात्मक रिपोर्ट, मेरी बात ध्यान से समझे, जीवन में ये बात कभी सही जाता ही नहीं है, विवरण वाली बात। ग्रेड वाली बात भी सही नहीं जाता है, ठीक है। संख्या ग्रेडिंग अभी अभी मैंने बोला कि गलत होता है। तो क्रम निर्धारण मापनी, रिपोर्ट कार्ड क्या है। आप भैया ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, कहीं सर ट्रिक तो आप बताए नहीं, मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या है। कहीं भी रहेगा क्रम निर्धारण मापनी तो ये आपका लिखा रहेगा रिपोर्ट कार्ड। ये दोनों दोस्त है, दोनों दोस्तवा है, ये दोनों दोस्तवा किसी आप क्वेश्चन में रहेगा तो कोई ऑप्शन में रहेगा। क्रम रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, तो क्रम रिपोर्ट कार्ड को क्या बोलते हैं, क्रम निर्धारण मापनी।
तो जिन लोगों ने सी किया बहुत अच्छी बात है, और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग रेगुलर देख रहे हैं। और उन लोगों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, आप जो लोग शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड को जोड़ रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना कर रहे हैं, मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं और लाइक करके जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और रेगुलर आइए। थैंक यू फॉर वाचिंग मेरा वीडियो के लिए। और मेरे वीडियो हमेशा आपको सफलता की राह दिखाएगा और नौकरी पाने तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे से। जितना भी ऑनलाइन पेपर हुआ है सारे पेपर का मैं चीर फाड़ करके बता दूंगा, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।